हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करें। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट क्या होता है, डिजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े। हमने पिछले क्लास में ऑक्लूजन क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया। हमने बताया था कि सोरप्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया था कि हाइड्रोजन गैस का सोरप्शन प्लेटिनम मेटल पर, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। और जो हाइड्रोजन होगा उस हाइड्रोजन को हम ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कहेंगे। देखिए, आपको लेक्चर सेकंड तभी समझ में आएगा जब आपको लेक्चर फर्स्ट पता हो। इसलिए कोई भी चैप्टर सीखने के लिए आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होगा। जब आपको लेक्चर फर्स्ट समझ में आएगा तभी आप लेक्चर सेकंड सीख सकते हैं। इसलिए जिसने लेक्चर फर्स्ट नहीं पढ़ा है, पहले आप लेक्चर फर्स्ट के बारे में पढ़ लीजिए और उसके बाद आप लेक्चर सेकंड को पढ़िए। हमने आपको ये बताया था कि जब एब्जॉर्प्शन होगा तो एडजॉर्प्शन में डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन जीरो, डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो। और ये भी हमने बताया था कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से अधिक होना चाहिए। तो आपको एडजॉर्प्शन में इन चार बातों के बारे में पता होना चाहिए कि डेल्टा एस लेस देन जीरो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एडजॉर्बेट एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? और एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में वीक वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वीक वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को कहा जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, या इसी को कहा जाता है फिजी सोरप्शन, या इसी को कहा जाता है वांडरवाल्स एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो तो ऐसे एडजॉर्प्शन को कहा जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन, या इसी को कहा जाता है केमी सोरप्शन, या इसी को कहा जाता है लैंगमर एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर एडजॉर्प्शन दो तरह का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम फिजिसोरप्शन या वांडरवाल्स एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन को हम कीमीसोरप्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन या लैंगमर एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। अब हमें फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम इन दोनों एडजॉर्प्शन को कंपेयर करेंगे और दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है, क्या केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक एक बात ध्यान से समझना है। आइए इनके बारे में कंपेयर कर लेते हैं। तो एक टेबल बना लीजिए।
कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में क्या कंपैरिजन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो एक साइड फिजिकल एडजॉर्प्शन लिख लीजिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक साइड लिख लीजिए केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। देखिए पहला पॉइंट, हमने आपको ये बताया कि अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में अगर वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को कहा जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन। और अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को कहा जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो इसके बीच में वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो, इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो, तो ऐसे एडजॉर्प्शन को कहा जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन। तो पहला आपको ये समझना है, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल हेल्ड बाय वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, then this is called as physical adsorption. Adsorbate and adsorbent molecule are held by strong chemical bond, then this is called as chemical adsorption. अब आप देखिए वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी इसके बीच में वीक अट्रैक्शन है, लेकिन इसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। और आपको पता है जब अट्रैक्शन होगा तो हीट रिलीज होगी, इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और केमिकल एडजॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन इसमें अट्रैक्शन फोर्स कम है, और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो हीट रिलीज कम होगी, यानी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू लो होती है। इसमें इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और इसलिए अधिक हीट रिलीज होगी, मींस एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू बहुत हाई होती है। तो अगला कंपैरिजन होगा कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ये हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, बट एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो, इसकी वैल्यू बहुत कम हो, यानी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू 20 to 40 किलो जूल पर मोल, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
इसलिए ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट enthalpy of adsorption, but enthalpy of adsorption is very high, बहुत अधिक होता है। enthalpy of adsorption की वैल्यू बहुत अधिक होगी और enthalpy of adsorption की वैल्यू 40 to 400 किलो जूल पर मोल, 40 to 400 किलो जूल पर मोल होती है। तीसरा, अब आप देखिए, फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का होता है। अब आप ध्यान दीजिए, हमने कहा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में वान डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनती है। अच्छा ये बताइए, अट्रैक्शन तो किसी से भी हो सकता है, अट्रैक्शन कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, यानी अट्रैक्शन के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बॉन्ड सबसे नहीं बनती, बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसलिए जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो नॉन स्पेसिफिक नेचर का है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का है। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, it is non-specific in nature and require no activation energy, किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं। जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नेचर का होता है एंड रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी, ये नॉन स्पेसिफिक नेचर का है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन स्पेसिफिक नेचर का है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप ये बताइए, हमने कहा ये सिंपल अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन तो एक साथ कैसे हो सकता है, जबकि बॉन्ड एक समय में केवल एक से ही बॉन्ड बनती है, एक साथ कई के साथ बॉन्ड नहीं बन सकती। इसलिए अब आप ये बताइए, इसमें अट्रैक्शन है इसलिए मल्टी लेयर बनेगी, यानी एडजॉर्बेंट का सरफेस है, एक एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल की लेयर बन गई, उसके बाद फिर दूसरी लेयर बन जाएगी, तीसरी लेयर, यानी जब तक अट्रैक्शन होता रहेगा तब तक उसके सरफेस पर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल की मल्टी लेयर बनेगी। जबकि इसमें केमिकल बॉन्ड बनती है, और जब बॉन्ड बनेगी तो केवल यूनिलेयर यानी सिंगल लेयर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के ऊपर बनती है। इसलिए इट फॉर्म मल्टीलेयर ऑन एडजॉर्बेंट surface,
एडजॉर्बेंट सरफेस, जबकि इसमें इट फॉर्म यूनिलेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस। देखिए आपके पास असाइनमेंट है, सरफेस केमिस्ट्री की असाइनमेंट हमने आपको प्रोवाइड कर दी, इसलिए असाइनमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, हम आपको समझाते चल रहे हैं। असाइनमेंट सरफेस केमिस्ट्री की आपके पास है, आप उसको पढ़िए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बातों को हम यहाँ लिख सकें, ठीक है। तो आप असाइनमेंट भी पढ़िए साथ साथ, और इसके अलावा जो हम यहाँ लिखा रहे हैं उसको भी आप पढ़िए, दोनों को आप लेके चलेंगे तो आपको पूरी बात क्लियर होगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन इरिवर्सिबल नेचर का होता है। अब आपको इसको समझना है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट का सरफेस, अब एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल आए इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गए, तो जब तक उनके बीच में अट्रैक्शन होता रहेगा तब तक वो एडजॉर्ब रहेंगे, जैसे ही अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा वो उसके सरफेस को छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए यानी यहाँ एडजॉर्प्शन भी हो सकता है और डिजॉर्प्शन भी हो सकता है, जबकि फिजिकल केमिकल एडजॉर्प्शन ये रिवर्सिबल नेचर का नहीं होता, ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गई, और आपको पता है कि अगर बॉन्ड बन जाती है तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप बॉन्ड बनाइए तो बहुत सोच समझ के बॉन्ड बनाइए, क्योंकि अगर बॉन्ड एक बार बन गई तो फिर आसानी से ब्रेक नहीं होगी। तो इसमें फिजिकल एडजॉर्प्शन में इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, रिवर्सिबल इन नेचर, ये रिवर्सिबल नेचर का है, एंड एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर it can be easily reverse, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी इसमें हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर डिजॉर्प्शन होने लगेगा, तो एडजॉर्प्शन भी होगा डिजॉर्प्शन भी होगा, इसलिए रिवर्सिबल नेचर का। केमिकल एडजॉर्प्शन में बॉन्ड बनती है, इसलिए एक बार बॉन्ड बन गई तो फिर वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, यानी केवल एडजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन नहीं होगा, और इसलिए ये इरिवर्सिबल नेचर का। इट इज इरिवर्सिबल in nature, it is irreversible in nature, and at high temperature and low pressure, high temperature and low pressure, it cannot be reversed, क्लियर। देखिए चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो, फिजिकल एडजॉर्प्शन केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, केमिकल एडजॉर्प्शन भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अब ऐसी गैसें जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, ऐसी गैसें फिजिकल एडजॉर्प्शन शो करती हैं, लेकिन ऐसी गैसें जो एडजॉर्बेंट के साथ मिलकर के कंपाउंड बना लेती हैं,
ऐसी गैसें केमिकल एडजॉर्प्शन शो करते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। ये गैस के नेचर पे डिपेंड करे। दैट इज easily liquefiable gases, are easily adsorbed। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो जो गैसें एडजॉर्बेंट के साथ मिलकर के कंपाउंड बना लेती हैं, ऐसी गैसें केमिकल एडजॉर्प्शन शो करती हैं। तो इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, that is gas which form compound with adsorbent, so chemical adsorbs। तो ऐसी गैसें जो एडजॉर्बेंट के साथ मिलकर के केमिकल एडजॉर्प्शन शो करती हैं, ऐसी गैसें केमिकल एडजॉर्प्शन शो करती हैं। फिर से समझिए, तो जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाए वो फिजिकल एडजॉर्प्शन शो करती है, और जो गैसें एडजॉर्बेंट के साथ मिलकर के कंपाउंड बना लेती हैं, ऐसी गैसें केमिकल एडजॉर्प्शन शो करती हैं। अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, ये बात हमने लेक्चर फर्स्ट में आपको पढ़ा दी है, इसलिए आपको लेक्चर फर्स्ट पता होना चाहिए। अगर लेक्चर फर्स्ट पता होगा तभी आप सेकंड समझेंगे, और लेक्चर सेकंड पता होगा तभी आप लेक्चर थर्ड समझ पाएंगे। इसलिए एक एक बात आपको सिस्टमेटिक वे में समझना है। हमने आपको ये बताया कि अगर एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो जितना अधिक सरफेस एरिया बढ़ेगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है और केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही सरफेस एरिया, एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। केमिकल एडजॉर्प्शन is directly proportional to surface area of adsorbent। दोनों ही एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है और केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है। प्रेशर, अब हमें प्रेशर का इफेक्ट जानना है और टेम्परेचर का इफेक्ट जानना है। तो आप याद रखिए, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के बढ़ने से फिजिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है और केमिकल एडजॉर्प्शन भी बढ़ता है। यानी हाई प्रेशर फेवर फिजिकल एडजॉर्प्शन एज वेल एज केमिकल एडजॉर्प्शन।
तो हाई प्रेशर फेवर फिजिकल एडजॉर्प्शन, हाई प्रेशर फेवर फिजिकल एडजॉर्प्शन, हाई प्रेशर फिजिकल एडजॉर्प्शन को फेवर करेगा। इसी तरह से हाई प्रेशर फेवर केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखिए, हमें टेम्परेचर का इफेक्ट जानना है। तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो जनरली लो टेम्परेचर पर होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिजिकल एडजॉर्प्शन का रेट घटता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से पहले केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ता है और उसके बाद केमिकल एडजॉर्प्शन घटता है। इट यूजुअली takes place at low temperature and decreases with increase टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। इसी तरह इट फर्स्ट increases and then decreases with temperature। तो अगर हम ग्राफ देखें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखिए, अगर हम रेट वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाएं तो इस तरह से ग्राफ आता है। देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। देखिए, जब टेम्परेचर कम था तो एडजॉर्प्शन का रेट सबसे अधिक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा एडजॉर्प्शन का रेट घट रहा है। लेकिन इसमें अगर हम रेट वर्सेस टेम्परेचर के बीच ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आता है। अब आप देखिए, पहले जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा एडजॉर्प्शन का रेट बढ़ रहा, लेकिन जैसे एक टेम्परेचर तक मैक्सिमम, इसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए हमने लिखा है कि पहले इंक्रीज करता है उसके बाद डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल हमें जानना है फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शन में। आपसे ऐसे कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो 3 स्टेटमेंट गलत दे देगा और 1 स्टेटमेंट सही देगा। या जब आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछेगा तो 3 स्टेटमेंट सही दे देगा और 1 स्टेटमेंट गलत दे देगा। तो आपको एक एक बात ध्यान से समझना है। तो इसका एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल। तो चारकोल के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन
एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल, मेटल के सरफेस पर गैसेस का एडजॉर्प्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन। तो हमने आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, इन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हमने आपको बताया। फिजिकल एडजॉर्प्शन का क्या एग्जाम्पल है, केमिकल एडजॉर्प्शन का क्या एग्जाम्पल है, ये हमने आपको बताया। अब आपको इंपॉर्टेंट बात जानना है, एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन मेटल के सरफेस, आयरन मेटल के सरफेस पर नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का भी एग्जाम्पल होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन का भी एग्जाम्पल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन भी शो करता है और केमिकल एडजॉर्प्शन भी शो करता है, इसलिए नोट लिखना होगा। एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑन आयरन मेटल इज an example of iron metal is an example of physical adsorption, physical and chemical adsorption, physical and chemical adsorption। तो ये फिजिकल एडजॉर्प्शन का भी एग्जाम्पल है और केमिकल, दोनों का एग्जाम्पल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। क्लियर? अब देखिए, एट 83 केल्विन टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। तो नाइट्रोजन गैस एडजॉर्ब बाई फिजिकल एडजॉर्प्शन, एडजॉर्ब बाई फिजिकल एडजॉर्प्शन। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एडजॉर्प्शन का रेट डिक्रीज होगा, लेकिन एट रूम टेम्परेचर, अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, रूम टेम्परेचर पर कोई भी एडजॉर्प्शन नहीं होगा, नो एडजॉर्ब। रूम टेम्परेचर पर कोई भी एडजॉर्प्शन नहीं होगा, लेकिन एट 773 केल्विन यानी 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस सो केमिकल एडजॉर्ब। तो इसमें नाइट्रोजन गैस एडजॉर्ब एज नाइट्रोजन एटम बाई केमिकल एडजॉर्प्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन गैस का आयरन मेटल पर एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन भी होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन भी होता है, इट विल बी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो अब आप जानिए, लो टेम्परेचर यानी 83 केल्विन पर नाइट्रोजन एडजॉर्ब बाई फिजिकल एडजॉर्प्शन, रूम टेम्परेचर पर कोई एडजॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस एडजॉर्ब बाई केमिकल एडजॉर्प्शन। अब हमने आपको ये बताया कि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए है
क्योंकि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। और आपको पता है कि अगर अट्रैक्शन होगा तो हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। लेकिन कुछ केस में, सेकंड नोट है, कुछ केस में एडजॉर्प्शन एंडोथर्मिक भी होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो नोट 1 और नोट 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सम केसेस, in some cases adsorption may be, in some cases adsorption may be endothermic, कुछ केस में एडजॉर्प्शन एंडोथर्मिक भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस on glass, this is example of endothermic adsorption। तो आप देखिए, ये गिलास है, गिलास के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन क्या बन जाएगा, गिलास, और इसके सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो जाएगा। दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। तो ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन गैस है, जब हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगी तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले एटम के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो पहले एटम में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट होगा। और आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूल से एटम बनेगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर? ये मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो रहा, डिसोसिएशन हो रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं तो इंट्रोपी इंक्रीज करती है, और इसलिए डेल्टा एस यानी एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसमें एंट्रोपी भी पॉजिटिव हो गई। और आप ये जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। आपको पता है कि एडजॉर्प्शन जब भी होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी होगी जब टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से अधिक आएगी। यानी इसमें जब डिसोसिएशन होगा तो जो एंट्रोपी में चेंज होगा उसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी, किससे, डेल्टा एच। और अगर ये वैल्यू अधिक हो जाएगी तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस का आयरन मेटल पर एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन भी होता है, केमिकल एडजॉर्प्शन होता है, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लो टेम्परेचर पर फिजिकल एडजॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर पर केमिकल एडजॉर्प्शन, और रूम टेम्परेचर पे कोई भी एडजॉर्प्शन नहीं होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस का गिलास के सरफेस पर एडजॉर्प्शन, दिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। और एंडोथर्मिक नेचर का है, रीजन क्लियर है कि जब भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पहले हाइड्रोजन गैस में एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। लेकिन डेल्टा एस की वैल्यू यानी ये नेगेटिव वैल्यू है, ये वैल्यू अधिक होगी इन कंपैरिजन टू डेल्टा एस। और अगर ये वैल्यू अधिक होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। यानी इसमें
डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से बहुत अधिक होती है और इसलिए ग्लास के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन, दिस इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब हमें रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में जानना है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, rate of adsorption, rate of adsorption, rate of adsorption, rate of adsorption। देखिए, यूनिट मास एडजॉर्बेंट का 1 ग्राम ले लीजिए। 1 ग्राम एडजॉर्बेंट जितने ग्राम एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करता है, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, amount of adsorbate adsorb per unit mass of adsorbent, per unit mass of adsorbent। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए ये एडजॉर्बेंट है, ठीक। ये एडजॉर्बेंट m ग्राम है। कितने ग्राम है? m ग्राम। हमने मान लिया कि इस m ग्राम एडजॉर्बेंट x ग्राम एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब कर लेगा। ये हमने एडजॉर्बेट ले लिया। तो ध्यान दीजिए, m ग्राम हमने एडजॉर्बेंट लिया, तो देखिए m ग्राम एडजॉर्बेंट कितना एडजॉर्ब कर रहा है? x ग्राम एडजॉर्बेट को। तो 1 ग्राम कितने को करेगा? x बाई m। और 1 ग्राम एडजॉर्बेट जितने ग्राम 1 ग्राम एडजॉर्बेंट जितने ग्राम एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करता है, उसी को कहा जाता है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? x बाई m। और x क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट। और m क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। इसलिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। सो रेट ऑफ, इसलिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। और इसलिए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू x बाई m। ये कितना हो गया? x बाई m। x क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट और m क्या है? अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। तो आज हमने आपको फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग
पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड के बारे में पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आप लोग लेक्चर थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग से जितना हमने पढ़ाया एक एक बात आप उसको पढ़ते चलिए, और फिर कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।